लेकिन पीएसएल 2026 के लिए प्लेयर्स रिटेन करने में मुल्तान सुल्तान्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो जब मैं आगे चलकर आपको स्टैट्स बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मुल्तान सुल्तान्स को गोल्ड कैटेगरी या फिर सिल्वर कैटेगरी में से ही किसी एक प्लेयर को रिटेन करना पड़ेगा, या फिर पीएसएल की इस न्यू रिटेंशन पॉलिसी से मुल्तान सुल्तान्स कैसे इफेक्ट हुई है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग 2026 रिटेंशन। पिछले 3 पार्ट्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर पाकिस्तान सुपर लीग की नई रिटेंशन पॉलिसी क्या है और इससे इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स कैसे इफेक्ट हुई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। फिलहाल आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि आखिर पीएसएल की इस न्यू रिटेंशन पॉलिसी से मुल्तान सुल्तान्स कैसे इफेक्ट हुई है। लेकिन पीएसएल 2026 के लिए प्लेयर्स रिटेन करने में मुल्तान सुल्तान्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने इस बेस पर प्लेयर्स रिटेन नहीं करने की कौन सबसे ज्यादा अच्छा खेला है, बल्कि उन्होंने इस बेस पर प्लेयर्स रिटेन करने हैं कि कौन सबसे कम बुरा खेला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो जब मैं आगे चलकर आपको स्टैट्स बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर मुल्तान सुल्तान्स पीएसएल 2026 के लिए कौन से 4 प्लेयर्स को रिटेन करेगी। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द प्लैटिनम कैटेगरी ऑफ मुल्तान सुल्तान्स। तो पीएसएल 2025 में मुल्तान सुल्तान्स की प्लैटिनम कैटेगरी में 3 प्लेयर्स थे, मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर और माइकल ब्रेसवेल। अब माइकल ब्रेसवेल को तो ड्राफ्ट से पिक किया गया था, जबकि मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर मुल्तान सुल्तान्स की रिटेंशन थे। अब अगर प्लैटिनम कैटेगरी में से मुल्तान सुल्तान्स को इन तीनों में से अगर कोई एक प्लेयर रिटेन करना पड़े तो वो कंफर्म्ड मोहम्मद रिजवान होंगे, क्योंकि पीएसएल 2025 में मोहम्मद रिजवान ने 52 की बैटिंग एवरेज और 139 के स्ट्राइक रेट के साथ 367 रन बनाए थे। और जहां पर मुल्तान सुल्तान्स की बाकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फ्लॉप चल रही थी, वहां पर मोहम्मद रिजवान अकेले खड़े थे और टीम के लिए रन बना रहे थे। प्लैटिनम कैटेगरी में अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो उसामा मीर और माइकल ब्रेसवेल की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही थी, जहां पर उसामा मीर ने तो पीएसएल 2025 में सिर्फ 4 विकेटें हासिल की थी, वो भी 10 की इकोनॉमी के साथ। वहीं पर माइकल ब्रेसवेल ने भी 6 विकेटें हासिल की थी, 10 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ। इसीलिए पीएसएल 2026 के लिए मुल्तान सुल्तान्स के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में से कंफर्म्ड रिटेंशन होंगे मोहम्मद रिजवान। अब विकेट कीपर होने के साथ साथ मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन भी हैं, और वो कैप्टन जिसने लगातार 4 सालों तक मुल्तान सुल्तान्स को पीएसएल के फाइनल में पहुंचाया, इसलिए मुल्तान सुल्तान्स की पहली कंफर्म्ड रिटेंशन तो होंगे मोहम्मद रिजवान। नाउ फ्रॉम द प्लैटिनम कैटेगरी लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायमंड कैटेगरी, और यहां से मुल्तान सुल्तान्स के लिए वो फेज स्टार्ट होता है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था कि यहां से अब मुल्तान सुल्तान्स को इस बेस पर फैसला करना होगा कि कौन कम बुरा खेला है। पीएसएल 2025 में मुल्तान सुल्तान्स की डायमंड कैटेगरी में 3 प्लेयर्स थे, डेविड विली, उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद। अब अगर यहां से आप डेविड विली को साइड पे करो, क्योंकि पीएसएल 2025 में तो उनकी परफॉर्मेंस खराब रही ही थी, लेकिन क्योंकि वो एक फॉरेन प्लेयर है इसलिए मुल्तान सुल्तान्स उनको रिटेन करने की तरफ नहीं जाएगा। तो पीछे बचे उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद। अब अगर आप उस्मान खान की परफॉर्मेंस पीएसएल 2025 में देखोगे तो वो डिसेंट ही रही थी, मतलब उतनी खराब नहीं रही थी, जहां पर उन्होंने पीएसएल 2025 में 35 की बैटिंग एवरेज और 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 212 रन बनाए थे। अगर आप देखो तो ये एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, उतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड उस्मान खान ने मुल्तान सुल्तान्स में खेलते हुए सेट किया है उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था ना कि यहां पर मुल्तान के लिए मसला ये नहीं है कि किसने ज्यादा अच्छा खेला है, बल्कि मसला यह है कि किसने कम बुरा खेला है, क्योंकि पीएसएल 2025 में इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही थी, जहां पर पूरे पीएसएल सीजन में सिर्फ 2 नोटिसेबल इनिंग्स जिसमें उन्होंने एक मैच में 31 और दूसरे मैच में 40 रन बनाए थे, इसके अलावा इफ्तिखार की पूरे सीजन में कोई भी नोटिसेबल परफॉर्मेंस थी ही नहीं। इसलिए डायमंड कैटेगरी में से उस्मान खान को रिटेन करने के सिवा मुल्तान सुल्तान्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और इसलिए मुल्तान सुल्तान्स डायमंड कैटेगरी में से उस्मान खान को रिटेन करेगी। नाउ फ्रॉम द डायमंड कैटेगरी लेट्स मूव टुवर्ड्स द गोल्ड कैटेगरी, और यहां पर मुल्तान के लिए हालात मजीद खराब हो जाते हैं। तो पीएसएल 2025 में मुल्तान सुल्तान्स की गोल्ड कैटेगरी में 3 प्लेयर्स थे, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम और क्रिस जॉर्डन। अब अगर आप इन तीनों की परफॉर्मेंस पीएसएल 2025 में देखो तो वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि इन तीनों में से किसी को भी रिटेन किया जाए, लेकिन क्योंकि अब मजबूरी है और मुल्तान को इन तीनों में से किसी एक को रिटेन करना है, तो मेरे ख्याल से मुल्तान की वो रिटेंशन होने वाले हैं कामरान गुलाम। क्योंकि अगर आप क्रिस जॉर्डन की परफॉर्मेंस पीएसएल 2025 में देखो तो उन्होंने 10 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 6 विकेटें हासिल की थी, और मोहम्मद हसनैन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन अगर आप कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस देखो पीएसएल 2025 में तो वो इनसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जहां पर कामरान गुलाम ने पूरे पीएसएल 2025 में सिर्फ एक 50 स्कोर की थी और वही उनकी नोटिसेबल परफॉर्मेंस थी। लेकिन यहां पर मुल्तान सुल्तान्स के लिए एक ऑप्शन जरूर है कि अगर वो गोल्ड कैटेगरी को स्किप करके अगर सिल्वर कैटेगरी में पहुंच जाएं
तो वहां से वो किसी एक प्लेयर को जरूर रिटेन कर सकते हैं। अगर आप सिल्वर कैटेगरी में देखोगे तो पीएसएल 2025 में मुल्तान सुल्तान्स की सिल्वर कैटेगरी में 5 प्लेयर्स थे। फैसल अकरम, तैयब ताहिर, गुडकिश मोटी, जोशुआ लिटल और आकिफ जावेद। अब मसला ये है कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए सिल्वर कैटेगरी में हाल भी गोल्ड कैटेगरी जैसा ही है, मतलब कि यहां पर मुल्तान को उस बेस पर फैसला करना है कि कौन कम बुरा खेला है। तो अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बेस पर देखो तो मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में से मुल्तान सुल्तान्स की रिटेंशन के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे फैसल अकरम। अगर आप पीएसएल 2025 में देखो तो फैसल अकरम की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही थी कि उन्हें लाजमी रिटेन किया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुल्तान के लिए मसला यह है कि उन्हें इस बेस पर फैसला करना है कि कौन कम बुरा खेला है। और अगर मुल्तान सुल्तान प्लेटिनम कैटेगरी में से उसामा मीर और माइकल ब्रेसवेल को रिलीज करता है जो कि मुल्तान सुल्तान के रेगुलर स्पिनर्स हैं, तो यहां से मुल्तान सुल्तान को फैसल अकरम को लाजमी रिटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां से अपने सारे रेगुलर स्पिनर्स को रिलीज करके ऑक्शन में जाते हो तो वहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको वहां से कोई रेगुलर स्पिनर मिल जाएगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि फैसल अकरम को मुल्तान सुल्तान लाजमी रिटेन करना चाहेगा अगर मुल्तान सुल्तान गोल्ड कैटेगरी में से किसी को रिटेन नहीं करता। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मुल्तान सुल्तान को गोल्ड कैटेगरी या फिर सिल्वर कैटेगरी में से ही किसी एक प्लेयर को रिटेन करना पड़ेगा? आखिर मुल्तान एक प्लेयर गोल्ड में से और एक सिल्वर में से रिटेन करके बात खत्म क्यों नहीं कर देता? तो मुल्तान सुल्तान यहां से किसी भी 2 प्लेयर्स को रिटेन करके बात इसलिए नहीं खत्म कर सकता क्योंकि इमर्जिंग कैटेगरी में एक ऐसा प्लेयर है जिस पर मुल्तान सुल्तान ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, और वो प्लेयर है यासिर खान। यासिर खान ने पीएसएल 2025 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर उन्होंने 35 की बैटिंग एवरेज और 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 226 रन बनाए थे। इसीलिए मुझे तो लगता है कि मुल्तान सुल्तान किसी भी सूरत में यासिर खान को तो रिलीज नहीं करने वाला, इसलिए मुल्तान सुल्तान को गोल्ड कैटेगरी या फिर सिल्वर कैटेगरी में से किसी एक प्लेयर को रिटेन करना पड़ेगा, और अब वो फैसला मुल्तान सुल्तान ने करना है। अब अगर आप इन पूरे स्टैट्स और एनालिसिस के बाद देखो तो वो 4 प्लेयर्स जिन्हें मुल्तान सुल्तान कंफर्म रिटेन करेगा वो ये 4 प्लेयर्स होंगे। प्लेटिनम कैटेगरी में से मोहम्मद रिजवान, डायमंड कैटेगरी में से उस्मान खान, गोल्ड में से कमरान गुलाम या फिर सिल्वर में से फैसल अकरम। इन दोनों में से मुल्तान को किसी एक को रिटेन करना पड़ेगा, और इमर्जिंग कैटेगरी में से यासिर खान। तो ये तो थी मुल्तान सुल्तान के पीएसएल 2026 के लिए 4 पॉसिबल रिटेंशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पीसीबी ने अनाउंस किया है कि पीएसएल 2026 में ड्राफ्ट नहीं बल्कि ऑक्शन होगा, तो ये ऑक्शन का एग्जैक्टली फॉर्मेट होता क्या है और चीजें कैसे चलती हैं ऑक्शन में। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में मुल्तान सुल्तान को कौन से 4 प्लेयर्स को पीएसएल 2026 के लिए रिटेन करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।